चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने पहले देखे थे डिटेल में सोल्यूशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। आइए डिटेल में समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द वॉल्यूम, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमको प्रूव करना है कि जो स्फीयर में लार्जेस्ट कोन होगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सपोज़ कर लिए कि हम लोगों ने एक स्फीयर बना लिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये रहा एक स्फीयर, ठीक है। एक स्फीयर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है और इसमें हम ये कोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कोन का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही, कोन का जो वॉल्यूम होगा, कह रहे प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जो लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम होगा वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो स्फीयर दिया गया है, ठीक है, जो भी फिगर दिया जाता है उसका पैरामीटर कांस्टेंट की तरह हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्फीयर दिया गया है, ठीक है। तो स्फीयर की जो रेडियस होगी वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, ठीक है। सपोज़ कर लिए कि हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक के हमने क्या ले लिया है, कैपिटल R ले लिया, ठीक है। ये स्फीयर की हम लोग ने क्या ले लिया है, रेडियस ले लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कोन की जो रेडियस है वो हम लोग ने स्मॉल r ले लिया, इसे हम O कर देते हैं, इसे हम A कर देते हैं, इसे हम B कर देते हैं, ठीक है। और जो हाइट ऑफ द कोन है वो हम लोग ले लेते हैं स्मॉल h, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ज्वाइन कर दें, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस हो जाएगी किसकी, स्फीयर की, कैपिटल R, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कोन दिया गया, कोन की जो हमने हाइट ली है वो स्मॉल h ली है, रेडियस r ली है, और जो स्फीयर की रेडियस है वो हम लोगों ने क्या ले लिया है, कैपिटल R ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन V इज़ टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम होता है कोन का, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर हम इतने फिगर में देखें, ये जो इतना फिगर है इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, O' ले लेते हैं, ठीक है। इतने फिगर को अगर हम लोग यहाँ से काट करके निकालें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये O' है हमारे पास, ये O है, इसको हम B ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब O' जो है वो कैपिटल R है क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी किसकी, स्फीयर की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और OB जो होगी वो स्मॉल r हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये कोन की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब O' जो है, ठीक है, O' B, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें O' B जो है वो कैपिटल R है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखें, ठीक है, O' B कैपिटल R है और इसको हम लोग ले लेते हैं B' ले लेते हैं, तो इसे हम कह रहे हैं कि OB', ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, OB' जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और हमारे पास OB कितनी हो जाएगी, OB हो जाएगी हमारे पास हाइट h, और h जो होगी वो किसके बराबर होगी, कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, r + x के बराबर हो जाएगी, ठीक है। OB हमारे पास ये पूरी हाइट हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, O' और O' के बराबर होगी, ठीक है। इसके सम के बराबर होगी, तो r + x ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास x हो जाएगा। पाइथागोरस अगर हम लोग लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, O' का होल स्क्वायर, ठीक है, इज़ टू हमारे पास कितना हो जाएगा, O' का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस OB' का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर, और O' कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बेसिकली हमें ये कंस्ट्रक्शन करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में अगर हम देखें तो हमारे पास दो पैरामीटर हैं, कैपिटल R, स्मॉल r और h। तो या तो हम r को h में कन्वर्ट करें, या तो फिर हम जो है h को r में कन्वर्ट करें, या फिर r और h को दोनों को किसी तीसरे में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो किसी एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया है, इतनी हाइट को हम लोग ने ले लिया है x, और हमने r और स्मॉल r और स्मॉल h को हम x
के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल r निकालें तो कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमको h की वैल्यू मिल गई। अब जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कैपिटल R एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है सॉलिड फिगर दिया गया है, ठीक है। जो चीज़ गिवन होती है उसका पैरामीटर कांस्टेंट की तरह काम करते हैं। h की वैल्यू यहाँ से निकाली और आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब दोनों की वैल्यू जो है हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम में। और फिर इस वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, क्योंकि जब ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो वो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा हमको। v इज़ टू हमारे पास मिला π/3, ठीक है, π/3 आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू h की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, r प्लस एक्स, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास कितना हो जाएगा π/3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा लें तो ये कितना हो जाएगा r³ और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा x r स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर r और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा x³, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव दोनों में से कोई टेस्ट लगा करके हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है, किस पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पे, ठीक है। आइए देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलते हैं हमारे पास। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट, देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास dv/dx, ठीक है। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे π/3 तो बाहर ही रहेगा कोफिशिएंट, जैसे कि मैंने बताया r³ कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि x का 1 होता है, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xr और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल कर के आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड द क्रिटिकल, ठीक है, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट पुटिंग dv/dx इक्वल टू 0, इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा π/3, ठीक है, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि π/3 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा होगा 0 से, तो ये वैक क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर हमें मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं r के टर्म्स में और देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो देखिए ये r स्क्वायर को और 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसे फैक्टर करने के सब्ट्रैक्ट करने पर 2xr आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 3xr में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 1xr माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2xr बचेगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 3xr और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का xr हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास कितना आता है, इसमें कॉमन ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास r माइनस 3x, ठीक है, एक r बाहर चला गया, इधर से r बाहर चला गया, r माइनस 3x बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमारे पास r माइनस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए दोनों टर्म्स में r माइनस 3x से कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, r माइनस 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा r प्लस x इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 की तरफ लेंगे और एक बार इसको लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास आ जाएगा r माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, तो r इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, r/3, तो एक x की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देयरफॉर अगेन r प्लस x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस r, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल होगा, क्यों नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। जो हमारे पास डायमेंशन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो r की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ठीक है, r/3। अब यही जो x निकला है ये पॉइंट ऑफ क्या निकला है, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसलिए हम डबल डेरिवेटिव से शो करके दिखाते हैं, चाहे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लगा करके भी इसको दिखा सकते हैं, डबल डेरिवेटिव से हम दिखाते हैं। r/3 जो निकला है ये निकला है एक्चुअल में पॉइंट ऑफ
ठीक है, मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या निकला है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आइए कैसे चेक करेंगे, ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे करने जा रहे हैं अगेन डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dv बाई डी एक्स हमारे पास कितना आया था, ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं dv बाई डी एक्स था कितना, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आया था π/3, दूसरे ब्रैकेट में था r स्क्वायर माइनस 2xr। ठीक है, ये था 2xr और फिर क्या था -3x²। तो ये आया था हमारे पास। इसको फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं d2v बाई dx2 आ जाएगा। ठीक है, π/3 तो हम ऐसे ही रखते हैं बाहर, r² अब की 0 हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर 2xr का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, -2r। ठीक है, और यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -6x आ जाएगा। ठीक है, x² का 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एट x इक्वल्स टू r/3। ठीक है, तो d2v बाई, ठीक है, d2v बाई dx2 कितना हो जाएगा हमारे पास, π/3 -2r -6 इंटू एक्स की जगह पे रख देते हैं r/3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट जब करेंगे आप तो आपके पास d2v बाई dx2 कितना आ जाएगा, d2v बाई dx2 आ जाएगा हमारे पास π/3 और ये माइनस का 2r है और यहाँ से कितना निकला, माइनस का 2r। ठीक है, तो आप कुल मिला करके देख सकते हैं -4r π/3 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू r/3 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड हेंस वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकला है तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो ये कंडीशन आ जाएगी कितनी, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो आइए वैल्यू रखते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना है। v इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया था, ये था। ठीक है, कितना था, r² -x² और यहाँ पे क्या था, r+x। तो आइए जहाँ x है वहाँ हम वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, r² माइनस यहाँ पे रख देंगे r/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी हम लोग क्या रख देते हैं, r/3। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, चेक करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 r² माइनस r²/9। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8r²/9 हो जाएगा इंटू, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r/3। ठीक है, और ये π/3 पहले से था यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम में π/3 पहले से था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/3। आइए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27। तो 8/27 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4 और ये रहा पाई। ठीक है, फिर r को r से मल्टीप्लाई कर दिया, r³ अपॉन ये बचेगा 3 हमारे पास यहाँ पर। तो और ये वॉल्यूम किसका होता है, ये वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है स्फीयर का। तो आपने देखा v इक्वल्स टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मैक्सिमा की एक वर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, जिस पे हमने बेसिक आइडिया लेकर के चले थे, जो है फिगर गिवन है उसका पैरामीटर कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, और जिसका भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया या जो भी चीज़ हमें जो है मिनिमम या मैक्सिमम दिखानी होती है, उसके जितने भी पैरामीटर होते हैं सबको एक ही में कन्वर्ट करके फिर हम क्या करते हैं, उसको डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम दिखाते हैं। और जैसे ही मैक्सिमम मिनिमम होता है तो जो भी चीज़ हमको फाइंड करनी है या प्रूफ करनी है कंडीशन, वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस। सबसे पहले एक राइट सर्कुलर कोन देख लेते हैं। यह हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन हमने ले लिया। ठीक है, ये एक राइट सर्कुलर कोन ले लिया जिसकी रेडियस हमने r ले ली, इसे o ले लेते हैं, इसे a ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम b ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। और इसकी हाइट को हम लोग h ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए लीस्ट कर्ड सरफेस, ठीक है, एंड गिवन वॉल्यूम। तो अब हमें इसके कर्ड सरफेस को CSA जो हमारे पास दिया गया, CSA को हमें क्या शो करना है, CSA हमें शो करना है कि लीस्ट है, लीस्ट मतलब मिनिमम है। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास गिवन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर जो चीज़ गिवन होती है तो उसका नोटेशन एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो V यहाँ पर क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं CSA क्या होता है, ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन हम इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है πRL, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, πRL हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 ले रहे हैं। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो स्लैंट हाइट होती है L, ठीक है, ये जो L होगी, ये स्लैंट हाइट इस कोन की वो किसके बराबर होती है, √R² प्लस H² के बराबर होती है, ठीक है। अब आइए वॉल्यूम हमारे पास गिवन था, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास V = कितना हो जाएगा, 1/3 πR² H, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर एरिया, ठीक है, एरिया लीस्ट है तो एरिया का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, लीस्ट होगा। इफ़ एरिया इज़ लीस्ट, इफ़ एरिया इज़ लीस्ट या मिनिमम, देन इट्स स्क्वायर इज़ ऑल्सो लीस्ट, इट्स स्क्वायर इज़ ऑल्सो लीस्ट, ठीक है। अगर एरिया लीस्ट है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, लीस्ट होगा। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर S = πRL है, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें S को, तो S हमारे पास कितना आ जाएगा, S = πR और L की वैल्यू हम लोग रख देते हैं R² प्लस H², ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हमें यहाँ तो R को H में कन्वर्ट करना है या तो H को R में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसी एक में कन्वर्ट करेंगे तब हम फिर डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके इसको चेक करेंगे। बट आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट दिया गया, तो अगर हम अंडर रूट को लेकर के ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट रिमूव नहीं होगा। तो हम लोग एक काम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा अंडर रूट। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे तो S² = π² R² और यहाँ से अंडर रूट रिमूव हो गया तो R² प्लस H² आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए अगर S लीस्ट था तो इसका स्क्वायर भी लीस्ट होगा, तो यहाँ पे S² एज अ नोटेशन काम करेगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं कि S² का डिफ्रेंशिएशन किया आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने सोचा कि S² का अगर हम डिफ्रेंशिएशन R या H के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले 2S आ जाएगा, फिर ds/dr आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर जो S² है वो एज अ नोटेशन, आप चाहें तो यहाँ पर नोटेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप चाहें तो नोटेशन जो है S की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं, A वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर नोटेशन अगर आप देखें तो A ले सकते हैं, ठीक है। आइए इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर नोटेशन यही रहने देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, यही रहने देते हैं। आइए देखिए तो क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से H² की वैल्यू या पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, S² = π² R² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे R⁴ प्लस π² R² और ये कितना हो जाएगा H², ठीक है। तो अब हमें H² की वैल्यू इस इक्वेशन से ला करके रखेंगे क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3V = πR² H, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9V² और ये हो जाएगा π², ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास R⁴ और ये हो जाएगा H²। इसको इधर डिवाइड कर दे तो H² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आ गई 9V² अपॉन π² R⁴, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, S² = π² R⁴ प्लस π² R² और H² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9V² अपॉन π² R⁴। कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आया हमारे पास, ठीक है, π² से π² कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, R² से R² तो पावर 2 बचेगी। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी S² = π² R⁴ प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 9V² अपॉन ये कितना हो जाएगा R², ठीक है। अब R के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमारे पास कितना आ रहा है।
ऑन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लीस्ट कट सरफेस की बात कर रहा है, मिनिमम सरफेस की बात कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ds2 अपॉन dr। तो एस स्क्वायर एज अ नोटेशन जो है काम करेगा। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये नोटेशन है एक तरह का, इसको डिफ्रेंशिएट करके 2 आगे एस और फिर ds अपॉन dr मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 4π² r³ प्लस अगर हम यहाँ पे देखें तो 9v² तो हमारे पास ऐसे ही था, r² का करेंगे तो -2 अपॉन r³ आ जाएगा, ठीक है। तो और इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें ds² अपॉन dr, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4π², ठीक है, r³ और ये हो जाएगा -18v² अपॉन r³, ठीक है। अब हम लोग जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, ds2 अपॉन dr के इक्वल टू 0 रख करके हम क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालेंगे तो देखेंगे किस पॉइंट पर ये मिनिमा मिलेगा, या कौन सा पॉइंट मिनिमा मिलेगा जिस पे ये जो कर्व सरफेस एरिया वो मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि 4π² r³ -18v² अपॉन r³ को हम इक्वल टू सबसे पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4π² r³ इज़ टू 18v² अपॉन r³। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, r⁻⁶ इज़ टू 18v² अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4π², ठीक है। अब चाहो तो कैंसिल कर दो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 9v² अपॉन 2π², ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए r⁻⁶ अगर उधर भेजेंगे तो 1/6 हो जाएगी पावर, तो भेजने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये क्या जो भी निकली है वैल्यू ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव या फिर आप जो है फर्स्ट डेरिवेटिव का टेस्ट लगा करके, दोनों में से कोई टेस्ट लगा करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, इस क्वेश्चन में भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r 2ds2 अपॉन dr, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जो वैल्यू निकली है तो हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2s² अपॉन dr2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इस वाले टर्म का, तो r⁻³ दिया गया, 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12π² और r², और इधर जब हम करेंगे r³ का कितना हो जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, और 18 3 ये कितना हो जाएगा 54, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 8 24 का 4, ये 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v² और अपॉन में कितना हो जाएगा r⁻⁴। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी टर्म निगेटिव नहीं आया, ठीक है, कहीं से भी कुछ निगेटिव नहीं आया जिससे वैल्यू माइनस में चली जाए या फिर निगेटिव आ जाए। तो हम क्या कहेंगे, एट r⁻⁶ इज़ टू 9v² अपॉन 2π² इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा and hence CSA is least, CSA of cone is least। देखिए ये प्रूफ हो गया कि कट सरफेस एरिया लीस्ट है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर लीस्ट होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर इस पॉइंट पर लिस्ट है तो अब हमें शो करना था कि जो हाइट है वो √2 टाइम्स क्या होगी, ठीक है, हाइट जो है वो √2 टाइम्स क्या है, रेडियस ऑफ बेस है, मतलब h इज़ टू √2r, हमें ये प्रूव करना था। तो देखिए आइए देखते हैं, h² की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। तो अब इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। आइए देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है h² इज़ टू 9v² अपॉन कितना दिया गया, π² r⁻⁴। तो अब 9v² की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 9v² की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, h² इज़ टू 9v² की वैल्यू 2π² को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2π² r⁻⁶ अपॉन ये कितना हो जाएगा π² r⁻⁴, ठीक है। आइए कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, तो π² को π² से कैंसिल कर दिया, r⁻⁴ को इससे कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, h² इज़ टू हमारे पास हो गया 2r², ठीक है। तो अब अगर हम स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो h इज़ टू प्लस माइनस √2r² हो जाएगा, तो h इज़ टू प्लस माइनस √2r।
तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से h इज इक्वल्स टू √2r ही मिलेगा हमको, क्योंकि नेगेटिव वाला तो इसलिए नहीं मिलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हमें यही प्रूफ करना था, h इज इक्वल्स टू √2r आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे थे शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब सिंपली हमको जो प्रूफ करना था, h इज इक्वल्स टू √2r, ये प्रूफ करना था ये क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिखाना था। ठीक है, जैसे ही कट सरफेस एरिया लिस्ट होगा तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके, आइए।